अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर में। आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 8। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। जो चैप्टर पढ़ा है उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा किया। उसमें जो भी एक्सरसाइजेस थे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले, वो सब हम सॉल्व कर चुके हैं। अब कंटिन्यू चलता आ रहा है क्लास 2। पिछली वीडियो में हमने क्लास 2 में पढ़ा था चैप्टर 16। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17, जिसे सबक 17 पढ़ते हैं सिंधी में। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह। ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग है। इनके बारे में आज हम तफसील से पढ़ेंगे और ये उनके मज़ार मुबारक की एक तस्वीर है जो कि सिंध के शहर आला के करीब बिरशाह में वाक़ है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह सिंध जो हिक वॾो सूफ़ी बुज़ुर्ग ऐं शाइर ते गुज़रियो आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह सिंध के एक बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग, हिक वॾो का मतलब होता है एक बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग, और शायर गुज़रे हैं। शाइर ती गुज़रियो आहे, शायर गुज़रे हैं। आहे का मतलब होता है हिबड़िए है। सिंध जा माण्हू के शाइरन जो सरताज सड़ींदा आहिनि। सिंध के लोग, माणू कहते हैं लोगों को, जा का मतलब होता है काफ अलिफ का। सिंध के लोग उनको, केस का मतलब होता है उनको, शायरों के सरताज भी कहते हैं। सड़िंदा आहिन का मतलब होता है कहते हैं, पुकारते हैं। शाह साहब के शाह बिटाई ऐं बिटाई गोट ब सड़िंदा आहिन। शाह साहब को शाह बिटाई और बिटाई गोट भी कहते हैं, पुकारते हैं। शाह साहब जे पियो जो नालो शाह हबीब हो। शाह साहब के वालिद का नाम, पियो कहते हैं वालिद को, वालिद का नाम, जो का मतलब होता है काफ अलिफ का, नालो का मतलब होता है नाम, शाह हबीब हो। शाह हबीब था, हो का मतलब होता है ते अलिफ था। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई नंढपन का डाडो नेक ऐं सुलझणो ओ। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह नंढपन से ही, ये नंढपन कहते हैं बचपन को, बचपन से ही, का मतलब होता है से, बचपन से बहुत ज़्यादा, डाडो का मतलब होता है ज़्यादा, नेक और सुलझे हुए थे। सुलझणों का मतलब होता है सुलझे हुए थे। हू घणो वक़्तु फ़क़ीरन, आलिमन ऐं राहगीरन जी सोहबत मां गुज़ारींदो हो का मतलब यहाँ पर है वो। ज़्यादा वक्त, गणों का मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा वक्त जो है फ़कीरों, आलिमों और राहगीरों के साथ की सोहबत में गुजारते थे। गुजारिंदो हो का मतलब होता है गुजारते थे। शाह साहब दणी सगोरे जी इबादत हिक बिठ ते वनी कंदो हो। शाह साहब अल्लाह ताला की इबादत, दणी सगोरे कहते हैं अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की इबादत हिक बिट मतलब एक मिट्टी के ठेले पर जाकर करते थे। बित का मतलब होता है मिट्टी का ठेला, मिट्टी का जो ठीला होता है उसको कहते हैं बित, और दीवारों को भी बित कहते हैं और पत्थर को भी बित ही कहते हैं। जाकर करते थे। वनी का मतलब होता है जाकर, कंदो हो का मतलब होता है करते थे, और ते का मतलब होता है पेरे पर, यानी कि एक मिट्टी के ठीले पर वो करते थे। उन बिट वाले गोट, उस ठीले वाले गोट को, बिट वाले गोट यानी ठीले वाले गोट को, गोट कहते हैं गांव को, अज संदस नाले पुठियाँ, आज उनके नाम के पीछे बिट शाह सड़जे तो, यानी कि आज शाह साहब के नाम की वजह से उसको बिट शाह कहते हैं। सड़जे तो यानी कहते हैं। शाह साईं जे शायरी जे किताब जो नालो शाह जो रिसालो आहे। शाह साईं के शायरी, शाह साईं की जो शायरी का किताब है उसका नाम शाह का रिसाला है। शाह जो रिसालो सिंधी में है और उर्दू में शाह का रिसाला भी कहते हैं। शाह साईं पंहिंजे कलाम मां सिंध सां गॾु सॼे दुनिया जी। शाह साईं अपनी किताब, अपनी कलाम में, यानी पंहिंजी का मतलब होता है अपनी, कलाम में, सिंध सां गॾु, सिंध के साथ साथ, सिंध सां गॾु का मतलब होता है सिंध के साथ साथ, सॼी दुनिया जे, सॼी दुनिया का मतलब होता है पूरी दुनिया के,
सुकार लाए दुआ कई आहे, सारी दुनिया की सुकार के लिए यानी कि खुशहाली, सुकार कहते हैं खुशहाली, लाए का मतलब होता है के लिए, खुशहाली के लिए दुआ की है। शाह साहब ने सिंध के साथ साथ सारी दुनिया की खुशहाली के लिए दुआ की है। कई आही का मतलब होता है की है। शाह साहब सैर सफ़र जो कोडियो हो, शाह साहब जो है सैर व सफ़र के शौकीन थे। कोडियो का मतलब होता है शौकीन। हिन सिंध हिंद जी केतिरई मागन ऐं शहरन जो सफ़र कयो। उन्होंने, हिन सिंध का मतलब होता है उन्होंने सिंध के कितने ही जगहों, मागिन कहते हैं जगहों को, और शहरों का सफ़र किया है। शाह साहब राग के पसंद कंदो हो, शाह साहब जो है राग को पसंद करते थे यानी कि गीत को। शाह जा फ़कीर तंबूरे ते राग गाइंदा आहिन, शाह के फ़कीर जो है तंबूरे पर, तंबूरा जो है एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िकल, उसका नाम है तंबूरा, ते का मतलब होता है पर, राग गाइंदा आहिन राग गाते हैं। शाह साहब 63 वरियन जी जमार मां सन 1752 ईस्वी मां वफ़ात कई। शाह साहब ने 63 वरियन का मतलब होता है सालों को कहते हैं, 63 साल की, जमार का मतलब होता है उम्र में। शाह साहब ने जो है 63 साल की उम्र में सन 1752 ईस्वी में वफ़ात कई, यानी कि उनकी वफ़ात इस तारीख को हुई और इतने उम्र में हुई। शाह साहब जे कबर जे मत्ता सिंध जे हाकिम ग़ुलाम शाह कलोड़े हिक आलीशान मकबरो उड़ायो। शाह साहब के कब्र मुबारक के ऊपर, कबर जे मत्ता का मतलब होता है कबर के ऊपर, मत्ता का मतलब होता है ऊपर, सिंध के एक हाकिम जिनका नाम ग़ुलाम शाह कलोड़े था, उन्होंने हिक आलीशान मकबरो उड़ायो, एक आलीशान मकबरा बनाया। उड़ायो का मतलब होता है बनाना और हिक का मतलब होता है एक। हर साल शाह साहब जी वफ़ात वारे तारीख़ 14 सफ़र ते वड्डो मेलो लगंदो आहे। हर साल शाह साहब के वफ़ात वारे तारीख़ पर 14 सफ़र, जो कि 14 सफ़र है, 14 सफ़र पर एक बड़ा मेला लगता है। वड्डो का मतलब होता है बड़ा, मेलो का मतलब होता है मेला, लगंदो आहिन यानी लगता है। ओहो मेलो 3 ॾींहं हलंदो आहे, वो मेला 3 दिन चलता है। हलंदो आहे का मतलब होता है चलता है। उते अदबी महफ़िलों, वहाँ पर अदबी महफ़िलें, शाह जो राग, शाह का राग, ऐं सुगड़न जो कचीरियूं थींदियूं आहिनि, और दानिशमंदों के, अक्लमंदों के जो है वहाँ पे कचेरियाँ लगती हैं। कचेरियाँ कहती हैं महफ़िलों को, महफ़िलें भी लगते हैं। मेले में मलाकड़ो लगंदो आहे, मेले में मलाकड़ो भी लगता है। मलाकड़ो एक खेल का नाम है। ज़रई नुमाइश थींदी आहे, ज़रई नुमाइश भी वहाँ पे होती है। थींदी आहे का मतलब होता है होती है। ऐं सकाफ़ती गोठ पण ठाहियो वेंदो आहे, और वहाँ पर सकाफ़ती गांव वगैरह भी बनाए जाते हैं। ठाहियो वेंदो आहे, बनाए जाते हैं। इन्हीं मौके ते सर्कस, इसी मौके पर, ते का मतलब होता है पेरे पर, सर्कस झूला, सर्कस झूले, रांदीकन ऐं मिठाइयन जा दुकान वॾे तादाद मां हूंदा आहिनि। रांदीकन कहते हैं खिलौनों को, खिलौनों और मिठाइयों के दुकान बड़ी तादाद में होते हैं। वॾी तादाद में हूंदा आहिनि का मतलब होते हैं बड़ी तादाद में होते हैं। चैप्टर ख़त्म हो गया। मश्क है, हेठियन सवालन जा जवाब दियो। 5 सवाल इनके जवाब देने हैं जो कि कॉपी में है, इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सुटन अकरन में लिखो ऐं पढ़ो। इनको सिर्फ अच्छे लफ्ज़ों में लिखने हैं और इनको पढ़ना है। बुजुर्ग अजीम रौनक शायर सरताज कोडियो। इस चैप्टर में 5 क्वेश्चन दिए गए थे। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह जे पीर जो नालो चाह हो। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के वालिद का नाम क्या था? शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह जो पीर जो नालो शाह हबीब हो। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम शाह हबीब था। शाह साईं जी शायरी जे किताब जो नालो चाह आहे। शाह साहब के शायरी की किताब का नाम क्या है? शाह साईं जी शायरी जी किताब जो नालो शाह जो रिसालो आहे। उनके किताब का नाम शाह का रिसाला है। शाह साईं जो मेलो केड़ी तारीख़ ते लगंदो आहे? शाह साहब का मेला किस तारीख़ को लगता है? शाह साईं जो मेलो हर साल 14 सफ़र ते लगंदो आहे। शाह साहब का मेला जो है हर साल 14 सफ़र पे लगता है।
शाह साईं जो मकबरों के उड़ायो, शाह साईं का मकबरा जो है किसने बनाया। शाह साईं जो मकबरो सिंध जे हाकिम गुलाम शाह कलोड़े उड़ायो। शाह साईं का मकबरा सिंध के हाकिम जिनका नाम गुलाम शाह कलोड़े था उसने बनाया। शाह जो फ़कीर तंबूरे ते कंहिं जो राग गाईंदा आहिनि। शाह के फ़कीर तंबूरे पे किसका राग गाते हैं। शाह जो फ़कीर तंबूरे ते शाह जो राग गाईंदा आहिनि। शाह के फ़कीर जो है तंबूरे पर शाह के राग गाते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक्सरसाइज है डिनन लफ्जन जा उबतर लफ्ज़ लिखो। यहाँ नीचे दिए हुए जो लफ्ज़ थे उनके ज़िद लिखने हैं, यानी कि जो लफ्ज़ लिखे उनके उलट लिखने हैं। उबतर का मतलब होता है उलट लिखना, जैसे कि मिसाल यहाँ पे दी थी आलिम और इसका हो जाएगा उलट जाहिल, अल्फाज ज़िद हैं। इसी तरह ऊंद, ऊंद का मतलब होता है तारीख़ी। सोजरो यानी कि रोशनी, भलाई बुराई, दुख सुख, दुख और सुख। अकर मिलाए लफ्ज़ ठायो, मिसाल यहाँ पे दिए गए कि लफ्ज़ मिला के जमा करके एक लफ्ज़ बनाने हैं। अकर यानी अल्फाजों को मिला के एक लफ्ज़ बनानी है, जैसे कि काफ ते अलिफ बे किताब बन गया। इसी तरह बे जे रे गाफ बुज़र्ग। इसी तरह अजीम प्यार और सर्कस। शाह साईं जे मेले जो मुख्तसर अहवाल बुदायो। शाह साईं के जो मेले का मुख्तसर अहवाल है वो बताएं। अगर आपको क्लास में एक्सरसाइज करवानी है बच्चों को तो आप ये लास्ट पेरा लिख सकते हैं जिसमें शाह साहब के जो है मेले के बाबत बताया गया है, यानी कि मेले के मुतालिक बताया गया है यहाँ से यहाँ तक। आप इसमें से कुछ शॉर्ट भी कर सकते हैं वरना ये पूरा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कंहिं बार डिठल मेले जो अहवाल बुधायो। किसी भी देखे हुए मेले का अहवाल बताएं, यानी कि अगर आपने कोई मेला देखा है, ये क्लास की एक्टिविटी है तो उसके बारे में बताना है। तस्वीरें सुन्याणे नाला लिखो, ये तस्वीरें पहचान कर उनके नाम लिखें। फर्स्ट जो है शाहजो रिसालो, यानी कि ये एक किताब है जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है शाहजो रिसालो, यहाँ मैंने साइड में भी लिख दिया शाहजो रिसालो। अब ये क्या है, ये है शाह जा फ़कीर राग गाइंदे। ये शाह साहब के फ़कीर हैं जो कि राग गा रहे हैं, तंबूरा इसको कहते हैं। नेक्स्ट है वहाँ के शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई जो को बेत याद हुजे तक क्लास में सुरसा बुधाए। ये सरगर्मी है कि आपको अगर शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रहमतुल्लाह अलैह की कोई भी जो है बेत यानी नज़म याद है तो आप सुर से इनको सुनाएं क्लास के बच्चों को। स्कूल जी लाइब्रेरी माँ का अखबार या बाणाणु रिसालो कड़े पढ़ो ऐं उन बाबत पंहिंजी क्लास में बुधायो। ये भी एक एक्टिविटी है कि आप लाइब्रेरी से कोई किताब या फिर अखबार लेकर पढ़ो और उसके बारे में बच्चों को बताओ। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।